हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने भी एक चैनल शुरू किया है स्टडी वॉरियर के नाम से, जिस पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी देंगे और कठिन टॉपिक को भी सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरे पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि मैं आप सबको बोर्ड पे पढ़ा सकूँ, इसलिए मैंने अपने तरीके से किताबों में लिख कर के यह सारी जानकारी आप सबको देने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं भी एक कंपटीटर ही था और हूँ भी, इसलिए मैं यह जानकारी आप सबको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊँगा। ये मत समझना कि मैं कोई वैसे इधर उधर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आप सबके एग्ज़ाम में आने की संभावना है 100% तो नहीं, लेकिन 90% तो होना ही तय है। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी का एक पोर्शन है जिसका नाम है जनगणना, सेंसस। तो हम शुरू करते हैं भारत की जनगणना 2011 के विषय में। तो इससे पहले हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि जनगणना क्यों की जाती है। तो मान लीजिए कि सरकार कोई योजना लाना चाहती है, सरकार हम लोगों के लिए कोई योजना लाना चाहती है, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि यह योजना किसके पास पहुंची, किसके पास नहीं पहुंची। इसलिए सरकार जो है सर्वप्रथम जनगणना करवाती है। जनगणना के माध्यम से उसको एक डेटा, एक आंकड़ा मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि हाँ, इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या के पास यह योजना पहुंचनी है। तो हम शुरू करते हैं, इसलिए सरकार जो है वो जनगणना करवाती है। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं भारत की जनगणना 2011 के विषय में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि भारत की पहली जनगणना कब हुआ था। तो दोस्तों, भारत की सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। यह अंग्रेज़ों के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम भारत में जनगणना करवाई थी, जो कि एक ऑफिशियल जनगणना नहीं थी, आधिकारिक जनगणना नहीं थी। तो उसके बाद दोस्तों समय बीतता गया, भारत की फिर सन 1881 में दोबारा जनगणना हुआ और यह भारत की पहली और नियमित आधिकारिक जनगणना थी। यह सन 1881 में हुआ। सन 1881 में इसको नियमित बनाया गया, अर्थात कि अब यह जनगणना जो है हमेशा 10 साल पे होती रहेगी और बोल दिया गया कि अब यह जनगणना हर 10 साल में होगी। किसके समय में हुआ दोस्तों? यह नियम किसने लाया? यह नियम लॉर्ड रिपन ने लाया, क्योंकि उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ही थे और लॉर्ड रिपन ने यह बोल दिया कि अब यह जनगणना हर 10 साल पे होती रहेगी। तो दोस्तों, हम जनगणना के विषय में जाने, सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ और ऑफिशियल जनगणना कब से शुरू हुआ और किसने करवाया। अब हम जानते हैं जनगणना के लिए संविधान में क्या नियम और प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों, जनगणना एक संघ सूची का विषय है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, उस 7वीं अनुसूची में कुछ नियम और प्रावधान दिए गए हैं, कुछ सूचियाँ दी गई हैं, जिसमें ये जनगणना जो होता है, ये 7वीं अनुसूची में जो दिया गया है कि संघ सूची होता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ होती हैं, जिसमें से जनगणना संघ सूची का विषय है। अर्थात जनगणना पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, माफ़ करना, हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हम सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कि जबकि परिवार नियोजन के विषय में बात करते हैं, परिवार नियोजन के मुद्दे समवर्ती सूची में आते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग सूचियों में आएंगे। इस तरीके से हम जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात परिवार नियोजन पर अगर हमको कानून बनाना हो, तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस पर कानून बना सकते हैं। जबकि जनगणना जो है वह केवल केंद्र सरकार ही जनगणना पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार नहीं बना सकती है। जबकि परिवार नियोजन के विषय में अगर कानून बनाना हो, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के बना सकती है। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 246 में किया गया है। आर्टिकल 246 में कहा गया है कि यह केंद्र अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की विषय वस्तुओं से संबंधित है। उसके जो विषय वस्तु हैं उससे ये संबंधित है। अब हम जानते हैं कि भारत की जनगणना 2011, यह भारत की 15वीं जनगणना थी।
यह भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना सन 1951 में हुआ था। दोस्तों 1951 में पहली जनगणना हुई, उसके 10 साल बाद 1961 में हुआ, फिर इस तरीके से 71, 81, 91, सन 2001 और अंतिम जनगणना 2011 में हुआ। उसके बाद जनगणना अभी तक दोबारा नहीं हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ तक आप सबको कुछ जानकारी जनगणना के विषय में दे दिए हैं। आगे हम इस विषय पे और भी बातें करेंगे। दोस्तों बस आप सबका प्यार